हमने ऐसे क्यों मान लिया कि डर ही हमारे जीवन का एक अंग है, या घृणा करना या गुस्सा करना ये एक आम इंसान की एक स्वभाव है। यह आपका स्वभाव नहीं है। आप बच्चे को सिखाइए किससे घृणा करना, उसे पहले उसे आता ही नहीं है। उसे जबरन हम थोपते हैं कि आप किसी से घृणा करो, आप किसी के ऊपर गुस्सा हो जाओ। डरना हम सिखाते बच्चे को। अब जब पैदा हुए तब हमारे अंदर कोई डर नहीं था। सदगुरु तो यह कहते हैं डर एक विकृति है, एक बीमारी है जो आपने शरीर को अपना मानकर बना ली। आप पहले तो एक चीज बनाते हैं, अपने दिल में कल्पनाएं करके एक चीज बनाते हैं, उसके ढहने का डर तैयार करते हैं। जब से मनुष्य ने गुस्से को, डर को, घृणा को अलंकार बनाया, उसे एक अस्त्र बनाया, शस्त्र बनाया, तब से परेशानी शुरू हो गई। ऐसा कहा जाता है सालों साल भेड़ बकरी बनकर जीने से अच्छा है एक दिन के लिए शेर बन जाओ, चाहे उसी दिन मर जाओ, शेर बन के जियो। डर आपको जीवन का अनुभव करने से रोकता है। गुस्सा भी है और डर भी है, यह आपको चेतना से तोड़ देता है, आपको पदार्थ के स्तर पर, भौतिक स्तर पर खड़ा कर देता है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि जीवन जो है ना, इसकी समझ नहीं है। इसकी समझ ना होने की वजह से हम डर, गुस्सा या घृणा में जी रहे, उसी को जीवन मान लिया। हमारे अंदर से जो पैदा होती है ना भाव, यह भाव गलत रास्ते में चले जाते हैं। आपके अंदर जो डर है वह साहस होना चाहिए। आपके अंदर जो गुस्सा है वह आपका पराक्रम हो सकता है। वह आपके अंदर जो घृणा है वह करुणा बन सकती है। जब भी हम किसी अनजान जगह पर जाते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, अनजान माहौल में चले जाते हैं, तो अपने आप डर जाते हैं। वैसे ही लोग जीवन के बारे में डरे हुए हैं। वो खुद के अंदर झांकना नहीं चाहते कि आप जीवन में डर, गुस्सा या घृणा, इन चीजों से साथ जी रहे, क्योंकि आपको जीवन की कोई समझ ही नहीं है। तो आखिर जीवन क्या है, इसकी जब तक समझ आपको नहीं आएगी तब तक आप ऐसे ही जियो। जीवन इतना सुंदर है कि वो जैसा है वैसा स्वीकार लीजिए, उसको जानिए। वो जानेंगे तब जब आप आपकी कोई इच्छा नहीं रखेंगे, आपकी कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे। और सबसे खास बात जीवन में आपको अगर समझना है जीवन, तो आज से एक बात करिए, बस एक बात करिए, एक शपथ ले लो, एक संकल्प ले लो, मैं किसी भी चीज की, किसी के भी साथ कभी शिकायत नहीं करूंगा। जो भी है वो मैं पूरी तरह स्वीकृत कर लूंगा। ऐसा अगर आपका जीवन है, आपका नजरिया है, तो आपको जीवन का स्वभाव समझ में आए। निडर हम तभी बन सकते हैं जब हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। जीवन आपका जो है वह इसके परे है, और वो कहता है कि आप हर चीज को जैसा है वैसा स्वीकार करो। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो चीज हो, चाहे वो आपका माहौल हो, जो भी हो, आप उसे जैसा है वैसा स्वीकार करो। आपके अंदर कभी डर भी पैदा नहीं होगा, कभी उससे गुस्सा भी नहीं बनेगा, और कभी आपको घृणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इन चीजों से आपको बचना है तो शिकायत करना छोड़ दो और अपेक्षाएं करना छोड़ दो, तो आप जीवन को उसके असली स्वरूप में समझ पाओगे। यह जीवन आखिर क्या है, इस बात की समझ नहीं होने के कारण ही डर, गुस्सा और घृणा पैदा होते हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि जीवन के बारे में हम कभी भी इतना अंदर जाके नहीं सोचते, और शायद ही इस संसार में रहकर इन सभी चीज़ों से दूर रहना शायद संतों के लिए ही संभव है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो संसार में रहकर भी इन सभी चीज़ों से दूर रह सके? कौन सी चीजों से? डर, गुस्सा और घृणा। सर, सद्गुरु ने हमें आज जो कोट दिया है, तो उससे उस पे मेरा सवाल ये है कि जीवन की वास्तविकता क्या है? मतलब ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो जीवन में जानने के बाद ये जो डर, गुस्सा और घृणा है वो पैदा ना हो, या फिर पैदा भी हो गई तो उससे हमें कैसे सामना करें, वो हमें पता चले? मेरा आज का सवाल ऐसा है कि जीवन समझने के लिए हमें क्या करना होगा। आज हम देख रहे हैं सब जीवन जो है वो जी रहे हैं, सबके पास लोगों के पास पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, तभी वो आनंदमय नहीं रह पाते। तो आखिर जीवन क्या क्यों समझ नहीं पा रही, सब कुछ होने के अलावा भी। दोस्तों, वैसे तो जब ये बात हम सुनते हैं तो हंसी आती है। जैसे कि डर, गुस्सा और घृणा कोई अलंकार हो जिसके बिना आप रह नहीं पाओगे, और ये सिर्फ संतों के लिए संभव है, ऐसा हमें क्यों लगता है?
आमतौर पर हमने ऐसे क्यों मान लिया कि डर ही हमारे जीवन का एक अंग है, या घृणा करना या गुस्सा करना ये एक आम इंसान की एक स्वभाव है। यह आपका स्वभाव नहीं है। अगर आपका स्वभाव होता तो आप बचपन में ये चीजें करते। आप बच्चे को सिखाइए किससे घृणा करना, उसे पहले पहले उसे आता ही नहीं है। उसे जबरन हम थोपते हैं कि आप किसी से घृणा करो, आप किसी के ऊपर गुस्सा हो जाओ। डरना हम सिखाते बच्चे को। अब जब पैदा हुए तब हमारे अंदर कोई डर नहीं था। डर होता तो महाबली हनुमान सूरज को निगलने क्यों चला जाता? डर होता तो छोटा बच्चा आज भी चूल्हे की तरफ क्यों दौड़ता? क्यों छुरा हाथ में लेके वो यूज करने की कोशिश करता? अगर पापा इंस्पेक्टर है तो छोटा बच्चा उसकी पिस्तौल खींच लेता है। उसके अंदर कोई डर नहीं, डर बिठाया जाता है। सदगुरु तो यह कहते हैं कि डर होना यह वाकई एक गुण है, तो आप बहुत बकवास जीवन जी रहे हो। डर एक विकृति है, एक बीमारी है जो आपने शरीर को अपना मानकर बना ली, मन का एक आकार बनाकर बना लिए कि इससे कुछ खतरा है। आप पहले तो एक चीज बनाते हैं, अपने दिल में कल्पनाएं करके एक चीज बनाते हैं, उसके ढहने का डर तैयार करते हैं। जब से मनुष्य ने गुस्से को, डर को, घृणा को अलंकार बनाया, उसे एक अस्त्र बनाया, शस्त्र बनाया, तब से परेशानी शुरू हो गई। आप डर डर के जी रहे तो क्या जी रहे? ऐसा कहा जाता है सालों साल भेड़ बकरी बनकर जीने से अच्छा है एक दिन के लिए शेर बन जाओ, चाहे उसी दिन मर जाओ, शेर बन के जियो। क्या डर डर के जीना? डर में कोई जीवन है ही नहीं। डर आपको जीवन का अनुभव करने से रोकता है। इसलिए तो कहते हैं डर के आगे जीत है। आप कोई कोशिश ही नहीं कर पाते क्योंकि आपको हारने का डर है। 100 में से 99 लोग आज कोशिश ही नहीं करते, निष्क्रिय हो गए, क्योंकि वो समझते हैं कि नहीं, संभव नहीं है, मैं नहीं जीत पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, ये मेरी क्षमता नहीं है। तो ये जो डर है या जो गुस्सा है, यह चीजें हमने दूसरों की वजह से बनाई। माँ बाप ने बच्चों को डरना सिखाया, बच्चे ने फिर माँ बाप बनकर अपने बच्चों को सिखाया, फिर उसने ऐसा कर करके ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आया। जब वो जंगल में रहता था उससे नुकसान था। कहते डार्विन तो कहता है बंदर से फिर मनुष्य विकसित हुआ। शायद सही भी कहता हो, क्योंकि कहीं भी आवाज हो गई, खट आवाज हो गई तो तुरंत उधर नजर जाती। क्यों? जब बंदर था तो धोखा था, खतरा था। तो खतरा है, इस शरीर को खतरा है, जीवन को खतरा है, इसलिए वहां ध्यान चला जाता। वो डर ही है। और उसी डर को जब मनुष्य संवेकता की तरफ गया फिर भी उसको बनाए रखा। अभी डर किसका है? एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य का डर है, छीनने का डर है, गंवाने का डर है। तो ये डरना जीवन नहीं है। उसके विपरीत अगर आप डर रहे, डर कर जी रहे, तो आप जीवन का अनुभव ही नहीं कर सकते। आपको पता है जिस दिन आप डर जाते तो आपकी भूख प्यास सब गायब हो जाती, आपको भूख भी नहीं लगती। सामने पकवान पड़ा है, आपके सामने पकवान पड़ा है और आपके पीछे शेर खड़ा है, क्या करोगे आप? आपके अंदर से पाचक रस आएगा ही नहीं, आपका गला सूख जाएगा, आपका मुंह खुलेगा नहीं, आपके हाथ टपकपाएंगे, आप खा नहीं पाएंगे। वो खाना भी आपको जहर की तरह दिखेगा, मौत दिखेगी आपको खाने में, मौत। अब अगर मैं खाने में चला गया तो ये शेर मुझे पकड़ लेगा, तो पहले मुझे मेरी जान बचानी है। तो ये जो डर है मरने का, आपको पता है आप अगर शेर के सामने ऐसे सीधे खड़े हो गए, शराबी को कोई डर नहीं होता। मैंने एक नेशनल पार्क की एक वीडियो देखी है कि उस वीडियो में एक शराबी प्राणी संग्रहालय में उतर गया,
और वो पूरा इलाका शेरों का था। वो पानी में खड़ा हो गया, शेर दौड़कर आ गया है और सीधा हो गया। उसके अंदर कोई डर नहीं। शेर जमा हो गए, आजू बाजू के लोग चिल्ला रहे, लेकिन वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, उसे कोई फर्क ही नहीं। वो हाथ ऊपर कर रहा है और शांत खड़ा है, निडर। थोड़ी देर शेर दहाड़े, फिर चले गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो एक सीधी सी बात है, शेर भी डर भांप लेता है। कोई भी शिकारी अपने शिकार को तभी दबोच सकता है जब वो डरा हुआ। शायद आपको पता ना हो, जब तक कोई खाली जगह नहीं ना हो जाती तो दूसरी जगह उसे भर नहीं पाती। हवा को भी अंदर जाना होता है तो वो अंदर की चीज बाहर फेंक देती। अगर पानी को जगह लेनी तो वो हवा को बाहर फेंक देती। वैक्यूम बनाना पड़ता है तभी दूसरी चीजें वहां पे आ सकती। तो जो अतृप्त आत्माएं होती है, ऐसी लोग कहते कि भूत होते, ठीक है होते, तो किसी के ऊपर हावी हो जाते। अगर आप डरोगे नहीं, डर से आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना सिकुड़ जाती और साहस से आपकी चेतना फैल जाती। आपके अंदर जो ऊर्जा शरीर है ना, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जो आनंदमय कोश होता है वह कभी किसी से डरता ही नहीं। तो वह शांत होता है, वह हमेशा आनंद में होता है। तो वह जो कोश होता है वो सिकुड़ जाता है, बाहर के कोश उसे सिकोड़ देती। प्रकाश अपने अंदर पूरा रोशनी से भरा हुआ है, लेकिन कोई चीज उसे रोक देती है। जब बादल छा जाते हैं ना तो इतना विशाल, लाखों सेल्सियस की आग उगलने वाला सूरज भी ढक जाता है छोटे से बादल से, अंधेरा बना जाता है। तो उसी प्रकार आपके अंदर की चेतना इस पदार्थ की वजह से सिकुड़ जाती। तो जैसे हम हवा को कॉम्प्रेस करते हैं दबाव देकर, उसी प्रकार ये शरीर की जो अंदर जो ऊर्जा है वो डर के वजह से सिकुड़ जाती। जब भी वो सिकुड़ जाती है तो चेतना जब पीछे पीछे, हम कभी कभी बोलते मेरे हाथ में जान ही नहीं है, मतलब आपकी जो ऊर्जा है वो पीछे हट गई। जब आपकी ऊर्जा पीछे हट जाती है ना तो आपके शरीर में खाली जगह हो जाती, वहीं से दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर लेती। उसी को कहते हैं कि भूत का प्रभाव हो गया। जब तक आप डरोगे नहीं, आपके अंदर कोई दूसरी ऊर्जा प्रभावित आपको नहीं कर सकती। तो डरना एक बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ी गलती है जो मनुष्य कर रहा है। आप सोचना, जब भी आप डरे हो आपका दिमाग बंद हो जाता है। क्या हुआ, तुझे सूझा क्यों नहीं? मैं डर गया था। डर गया था मतलब क्या है? डर गया मैंने मतलब मैं स्टैंड बाय मोड में चला गया, मैं हैंग हो गया। गुस्सा भी है और डर भी है, यह आपको चेतना से तोड़ देता है, आपको पदार्थ के स्तर पर, भौतिक स्तर पर खड़ा कर देता है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि जीवन जो है ना, इसकी समझ नहीं है। इसकी समझ ना होने की वजह से हम डर, गुस्सा या घृणा में जी रहे, उसी को जीवन मान लिया है। अभी अभी आपने कहा कि इसके बिना तो संत ही जी सकते हैं, ये सिखाया गया हमें। आपको क्या अनुभव है उसका? क्या संतों को गुस्सा नहीं आता? तो परशुराम कौन थे? साधुओं को गुस्सा नहीं आता है। तो शुक्राचार्य कौन थे?
जो 24 घंटे गुस्से में रहते थे, श्राप दे देते थे, डरते थे सब कुछ उनसे। यह हमें गलत जानकारी दी गई है कि साधु संतों को गुस्सा नहीं आता, वह डरते नहीं है, वो भी डरते हैं, लेकिन डर पर उनका नियंत्रण होता है, गुस्से पर उनका नियंत्रण होता है। यह जो हमारे अंदर से जो पैदा होती है ना भाव, यह भाव गलत रास्ते में चले जाते हैं। आपके अंदर जो डर है वह साहस होना चाहिए, आपके अंदर जो गुस्सा है वह आपका पराक्रम हो सकता है, वह आपके अंदर जो घृणा है वह करुणा बन सकती है। वही ऊर्जा है, ऊर्जा वही है, पैसा वही है, उसका अच्छा भी इस्तेमाल किया जा सकता है और गलत भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उससे आपका जीवन और समृद्ध भी किया जा सकता है, उससे आपका जीवन और बर्बाद भी किया जा सकता है। ऊर्जा है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं आप? अगर आप समझ के साथ नहीं करोगे तो नाम समझी करोगे, और वही तो हो रहा है। देखिए, जब भी हम किसी अनजान जगह पर जाते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, अनजान माहौल में चले जाते हैं, तो अपने आप डर जाते हैं, डरे डरे रहते। वैसे ही लोग जीवन के बारे में डरे हुए हैं, वो खुद के अंदर झांकना नहीं चाहते क्योंकि वहां अंधेरा है, वो खुद के साथ जीना नहीं चाहते। इगतपुरी में एक विपश्यना केंद्र है। विपश्यना मतलब ध्यान, कुछ भी नहीं, बस खुद के साथ रहो। आपसे आपके कपड़े छीने जाते, रंगी बिरंगी कपड़े छीने जाते, आपसे आपका मोबाइल छीना जाता है। आज के जमाने में आपकी जान छीन ली तो भी चलेगा, लेकिन मोबाइल मत छीनना। छोटे बच्चों की हालत तो बहुत बेकार है, वो माँ बाप को छोड़ेंगे लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा तो मोबाइल ने साथ दिया है, उसके साथ तो मोबाइल रहा है, माँ बाप तो थोड़ी देर के लिए उसके साथ रहे। तो जिसका साथ मिलेगा उससे लगाव हो जाता है। तो वहां पर आपसे मोबाइल छीना जाता है, वहां पर आपसे बातचीत छीनी जाती है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, वहां आपसे कोई बात नहीं करेगा, वहां आपसे चटपटा खाना छीना जाता है। आपको फल मिलेंगे, आपको सूप मिलेगा, आपको सलाद मिलेगा, लेकिन आपको चटपटा खाना नहीं मिलेगा, जिससे आपका जो चेतना है, आपकी चेतना तमस में चली जाए। ऐसी कोई चीज आपको वहां नहीं मिलेगी। मुझे बताया गया पहले 3 दिन में लोग तो पागल हो जाते हैं वहां पे, उनका दिमाग बन बनाने लगता। जो असली जीवन है उसका सामना करने से लोग डरते हैं, इसलिए तो यहाँ पे उलझाए रखते हैं खुद को। आपको पता है, स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, पहले तो मेरे स्कूल में जब बच्चे आते थे ना, तो जो बच्चे अभ्यास से डरते थे, अनुशासन से डरते थे, वह रास्ते में ही छिप जाते थे। दिन भर यह बच्चे एक ही जगह में छिप जाते थे, नदी के किनारे, किसी पेड़ के पीछे, घर भी नहीं जाते थे, कुछ करते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको स्कूल के बारे में डर पैदा हुआ, एक फोबिया पैदा हो गया। तो लोगों ने ऐसे ऐसे डर बनाए, डर से कोई बचा ही नहीं है। तो खुद के साथ जीने का जो डर है, इसी ने सभी लोगों को आज विचलित कर रखा है, भटका कर रखा है। तो इसी वजह से गुस्सा भी आता है। जब डरने से काम नहीं होता ना, तो डराने की कोशिश करते, और वही तो गुस्सा है। गुस्सा क्या है? अब ऐसा रूप धारण करते हो कि जिससे कोई डर जाए। गुस्से का आपका मतलब क्या है?
क्या गुस्सा आप किसी को प्रेम करने के लिए कर रहे? क्या गुस्सा आप किसी को समझदारी दिखाने के लिए कर रहे? गुस्सा हम दूसरों को डराने के लिए करते। हम चिढ़ जाते हैं ना, तो शुरुआत है, चिढ़ना ये पहली पायदान है। फिर हम धीरे धीरे आवाज चढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे हाथ ऊपर करते, नीचे करते, उछल कूद करते, फिर चिल्लाने लगते, फिर मारपीट पे उतर आते। तो गुस्सा क्या है? डराने की कोशिश है। डर भी नहीं सकते, डरा भी नहीं सकते, तो घृणा करने लगते हैं। अपने मन में ही किसी के प्रतिमा को गंदा कर देना है। दूसरा क्या है? घृणा क्या है? हम किसी को, हमारे दिमाग में क्या कर रहे हैं? गंदा, उसकी प्रतिमा को खराब कर रहे, उसकी प्रतिमा को गंदी कर रहे, उसके चरित्र को खराब कर रहे। वो ऐसा है कि नहीं है, ये बात दूसरी है। तो इसी तरह सदगुरु यही कह रहे कि आप जीवन में डर, गुस्सा या घृणा, इन चीजों से साथ जी रहे, क्योंकि आपको जीवन की कोई समझ ही नहीं है। तो आखिर जीवन क्या है, इसकी जब तक समझ आपको नहीं आएगी, तब तक आप ऐसे ही जियोगे। अभी अभी आप क्यों इतना परेशान हो गए? क्योंकि आपको लगता है आप ध्यान नहीं दोगे तो किसी का नुकसान हो जाएगा, फिर हमने मानवता के साथ व्यवहार नहीं किया, इसलिए हमारे ऊपर दोषारोप आएगा, या मेरी इमेज खराब हो जाएगी अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा, प्रतिसाद नहीं दूंगा। हर किसी के अंदर डर बैठा हुआ है, और उसी डर से हम मोटिवेट होते हैं। हम कभी भी आनंद से मोटिवेट नहीं होते, प्रेम से मोटिवेट नहीं होते। हमारी जो प्रेरणा है, वह प्रेरणा का जो आधार है, वह प्रेरणा का आधार ही डर है। लोगों के सामने आप डराओ तो वो सक्रिय हो जाते हैं। किसी भी चीज के लिए आपको उनको अगर तैयार करना है तो डराना पड़ता है। बोल नहीं तो गोली मार दूंगा, बोल नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये डर इतना जरूरी हो गया। खुद भी डर में जीते, दूसरों की डराकर जीना चाहता। यह जीने का बहुत ही बचकाना और बहुत ही घटिया तरीका है। हम निडर होकर क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि हमें जीवन का पता ही नहीं। आपको जीवन एक फूल की तरह है, उसकी पंखुड़ियों को पकड़कर उखाड़ना ये जीवन थोड़ी है। उसको खिलने देना है। सामने वाला अगर आपको सहकार्य नहीं कर रहा है तो उसके लिए माहौल बनाना है, आप उसकी मदद करना है, वो करे या ना करे। आपको पता है जीवन इतना सुंदर है कि वो जैसा है वैसा स्वीकार लीजिए। अगर खुशहाल है तो खुशी में जी, अगर डरावना है उसे स्वीकार कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यह चीज मुझे नुकसान कर रही है, होने दीजिए। अगर ईश्वर की यही इच्छा है कि आपका नुकसान हो तो यही अच्छा है। ईश्वर की यही इच्छा है कि आप नरक भोगे तो भोगो, वह भी इतना प्रेम से भोगो कि जैसे ईश्वर ने प्रसाद दिया हो। लेकिन हमारी मुश्किल यह है, जब हमारे अनुकूल चीजें हो जाती है तो हम बड़ी मौज से स्वीकार लेते हैं, लेकिन जब हमारे मन के विपरीत हो जाती है ना, तो हम उसे नकार देते, क्योंकि हम जो वेदनाएं होती है ना उससे डरते हैं। वेदनाओं से डरते हैं। जो दर्द है, जो दर्द से प्रेम करे, जो कड़वेपन से प्रेम करे, जो जहर से प्रेम करे, जिसने जहर को ही अमृत बना लिया। मीरा कहती है राणा ने जहर दिया, उसके पति ने जहर दिया उसको मारने के लिए। क्यों? क्योंकि बीवी तो उसकी थी, लेकिन 24 घंटे श्री कृष्ण के ध्यान में, 24 घंटे उसी के प्रेम में। वो तो अच्छा हुआ कि वो हो चुके थे, अगर वो जिंदा होते तो और मुश्किल हो जाती। अच्छा हुआ वो पत्थर में थे, वह मूर्ति में थे, फिर भी इतनी घृणा, इतनी ईर्ष्या कि मीरा को जहर दे दिया। तो मीरा क्या कहती है? मीरा कहती है राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया, मैं मेरे प्रियतम के पास पहुंच जाऊंगी।
शराब का क्या नशा, वो तो उतर जाएगा। जहर का नशा ऐसा होता है जो कभी उतरता ही नहीं। तो जहर को अमृत बना दिया, इतनी ताकत है। तो सदगुरु तो यही कह रहे हैं, आप जीवन को पूरी तरह स्वीकार लीजिए, उसको जानिए। और जानेंगे तब जब आप आपकी कोई इच्छा नहीं रखेंगे, आपकी कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे। और सबसे खास बात जीवन में आपको अगर समझना है जीवन, तो आज से एक बात करिए, बस एक बात करिए। बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं, जीवन को समझना है तो एक बात करिए। क्या आप कर सकते हो? एक ही बात, बस एक बात करेंगे, आपको पूरा जीवन समझ में आ जाएगा। क्या आप करोगे? वाकई करोगे? बस एक चीज आप करो, तो ना आपके अंदर डर आएगा, ना आपके अंदर गुस्सा आएगा, ना आपके अंदर घृणा आएगी, और आपको जीवन भी पूरी खुली किताब की तरह समझ में आएगा। क्या आप करोगे? एक शपथ ले लो, एक संकल्प ले लो, मैं किसी भी चीज की, किसी के भी साथ कभी शिकायत नहीं करूंगा। ना मन में, ना भावनाओं में, जो भी है वो मैं पूरी तरह स्वीकृत कर लूंगा। ऐसा अगर आपका जीवन है, आपका नजरिया है, आप मुझसे प्रेम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आप मुझसे घृणा कर रहे हैं, उससे भी अच्छा। आप मुझसे दोस्ती कर रहे हैं, अच्छा है। आप मेरे से शत्रुता कर रहे हैं, उससे भी अच्छा है। मेरे अनुकूल सब कुछ हो रहा है तो मौज है, और मेरे प्रतिकूल हो रहा तो मेरी सीख है। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, यश मिले या अपयश मिले, सच मिले या झूठ मिले, किसी के बारे में मेरी कोई शिकायत नहीं। ऐसे अगर आप जीवन का सामना करोगे तो आपको जीवन का स्वभाव समझ में आएगा। तो आप हंसने लगोगे खुद से। कैसा गुस्सा किससे डर और कैसी घृणा, आपको शायद पता नहीं है। आप चाहे खुद डरो या दूसरों को डराओ, आपके अंदर जहरीले रसायन तैयार हो जाते हैं आपके शरीर में। आप खुद गुस्सा हो जाओ या किसी को और को गुस्सा दिलाओ, आपके अंदर जहर पैदा हो जाता है। आप एक बार डरो, एक बार गुस्सा करो, वो तो सही है, लेकिन जब इन दोनों को दबाया जाता है ना, इससे घृणा पैदा होती है। अब डर भी नहीं सकते और गुस्सा भी नहीं कर सकते। तो इन दोनों चीजों को, जो भी अपना डर जाहिर नहीं कर सकता, आपका गुस्सा प्रकट नहीं कर सकता, उसको दबा देता है, तो इनसे सड़ी हुई जो चीज बनती है उससे घृणा कहते हैं। उससे एकदम गंदी। जो लोग ये दोनों नहीं कर पाते, वो तीसरी चीज कर देते हैं और उसी घृणा में जीते हैं। अपने अंदर ही अंदर सोच को सड़ा देते हैं, और ऐसे मनुष्य जीती जी नरक बन जाते, खुद नरक बन जाते। उनको मुंह खोले तो किसी के बारे में आप सुनना, गंदी बातें करेंगे, उसकी कमजोरियां गिनेंगे, उसके जो गलतियां हैं, उसके अंदर जो दुर्गुण हैं, उनको बताएंगे, वो सब जमा करेंगे। वो किसी के सामने किसी को देखें तो जहरीली नजर से देखेंगे, किसी के साथ हंसेंगे तो वो भी जहरीली हंसी होगी। ऐसे गुनाह करने वाले लोग खुद को जहरीला बना देते, और जहां भी जाते जहर फैलाते, नेगेटिव वातावरण तैयार कर। तो यही जीवन के सबसे बड़ी दर्दनाक एक आयाम है। यही आयाम है कि जिस आयाम की तरफ आपको नहीं जाना है। आपको जीवन की तरफ जाना है जो ऊपर खिल रहा है। आप नीचे चले जाओगे, वो तो सड़ा हुआ खाद मिलेगा। आप कभी भी ध्यान रखना। क्या वो गलत है नरक? बिल्कुल नहीं।
क्या वो गंदगी गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस आयाम को आपको छोड़ देना है। जो भी लोग टॉयलेट में जाकर समाधि लगाते हैं ना, वो लोग इसको जरूर सुने। आपके घर में जो जो आपने एक छोटा सा मंदिर बनाया ना, वहां समाधि लगाना। वहां जितनी ज्यादा देर बैठ सकते हो बैठना। टॉयलेट ये कोई बैठने की जगह नहीं है। जो मनुष्य कम से कम समय में गंदी जगह से बाहर आ जाए, वहां जाना ही पड़ेगा, हर दिन जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वहां रुकने का मन हो रहा है, आप वहां ज्यादा वक्त बिताते हो, तो यह जीवन का नकारात्मक रूप है और वह आपके जीवन को मानसिक तौर पे भी खराब कर देगा। वह आपके अंदर की ऊर्जा को नकारात्मक कर देगा। वहां सब गंदे बैक्टीरिया है, वहां सब सड़ाने वाली चीजें हैं, वहां सब वायरसेस है, वहां सब जो नहीं चाहिए जीवन के लिए, वो सब कुछ वहां मौजूद है। इसलिए तो साफ सुथरा रखना पड़ता है। तो जीवन में जो नकारात्मक बाजू है वो यही है, जो आपके अंदर है, लेकिन उसको फेंक देना है, उसके पकड़ के नहीं रखना है। तो डर, गुस्सा, घृणा हो, इसको छोड़ देना है और जो अंदर है उसको रूपांतरित करना है। रूपांतरित कैसे करना है? शिकायत करना बंद करो, अपेक्षा करना बंद करो। दो चीजें, अपेक्षा बंद, शिकायत बंद, आपका जीवन पूरा रूपांतरित हो जाएगा। तो हमने सीधे साधे जीवन को मुश्किल बना दिया, क्योंकि हमने दिशा गलत इख्तियार कर ली। तो आइए हम निडर बने। निडर हम तभी बन सकते जब हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। जन्म है मंजूर है, मृत्यु है मंजूर है, दोनों का भी स्वागत है। जो सवाल है हमारा कि जीवन में क्या गुस्सा या डरना या घृणा करना जरूरी है, और क्या साधारण सा इंसान जो है इसके बिना जी पाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से जी पाएगा। उसके लिए उसे संत होने, साधु होने की कोई जरूरत नहीं। ये जो चीजें हैं, इसके परे भी सांसारिक जीवन है, आप उसे आनंद से अनुभव कर सकते हो। लेकिन गुस्सा करना आसान है, डर के पीछे रहना आसान है, मन ही मन घृणा करते रहना आसान है। आप किसी के प्रति नाराजगी अगर जाहिर करोगे तो आपके अंदर घृणा का जहर पैदा नहीं होगा। आपको किसी के प्रति कोई नाराजगी है तो जाहिर करेंगे तो आपका गुस्सा निकल जाएगा। जो दबाकर आप उसको अंदर रखते तो वो फूट जाता है। मैं आपसे नाराज हूं, आप ये ऐसा क्यों करते हो, ये मुझे आपका पसंद नहीं है। आप अगर ये जाहिर करोगे तो आपके अंदर वो जहर जमा नहीं होगा। लेकिन हम वो जाहिर नहीं करते, अंदर उसको सड़ाते हैं। डर को जब अंदर दबाते हैं ना, तो वही गुस्सा भी बन जाता है। आप उसको दबाओगे तो गुस्सा बनकर फूटेगा। जो डर है आपके अंदर, आपको पता है, डर ही आपका गुस्सा बन जाता है। आपको किसी खोने का डर होता है, नुकसान होने का डर होता है। दूसरा क्या डर होता है? असफलता का डर होता है। तो ये जो डर है वही आपका गुस्सा बन जाता है दमन करने से। और वही जो दबा हुआ, जो आपको पता है, आपने अगर और दबाया उसको तो फिर वो आपके पूरे शरीर में फैल जाता है। डर सिर्फ आपके दिमाग में था, वहां पे दबाया, उस गुस्सा हो गया, फूट गया, तो रिलैक्स हो जाए, जमा हो गया, रिलैक्स हो गया। अगर आपके शरीर में कैंसर की कोशिकाएं जमा हो गई तो कैंसर की गांठ बन जाती। तो कैंसर की कोशिकाएं फैली हुई है, थोड़ी सी है, तो डर है। जमा हो गई तो गुस्सा, जैसे उसका क्या हो गया, एक ट्यूमर बन गया। अगर अंदर ही अंदर ट्यूमर फैल गया, फूट गया,
तो वो पूरे शरीर में फैल जाता है, इसे घृणा कहते हैं। डर ठीक था, गुस्सा भी ठीक था, केमोथेरेपी करके, कुछ ऑपरेशंस करके, दवा करके उसको निकाला जा सकता था, लेकिन अभी ट्यूमर फूट के पूरे शरीर में फैल गया। घृणा, जो इंसान घृणा करता है वो उसके मरने के साथ ही खत्म हो जाती है। जीती जी उस गुनाह से वो बाहर नहीं निकल पाता। तो इसीलिए सदगुरु हमें आगाह कर रहे हैं। आपको 3 चीजें दिख रही है, लेकिन वो है एक ही। शुरुआत हो रही डर से, और डर क्यों है? क्योंकि हमने मान रखा है कि ये जीवन है, मैंने जो कमाया वो मेरी संपत्ति, मेरा जीवन है, मेरा शरीर मेरा जीवन है, मेरा मन, मेरा स्वभाव, मेरा चरित्र, मेरा व्यक्तिमत्व, ये मेरी जो पहचान है, ये सब मेरा जीवन। ये सब आपका जीवन है नहीं है। जीवन आपका जो है वह इसके परे है, और वो कहता है कि आप हर चीज को जैसा है वैसा स्वीकार करो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो चीज हो, चाहे वो आपका माहौल हो, जो भी हो, आप उसे जैसा है वैसा स्वीकार करो। आपके अंदर कभी डर भी पैदा नहीं होगा, कभी उससे गुस्सा भी नहीं बनेगा, और कभी आपको घृणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल लोगों को इन 3 चीजों ने पूरा परेशान करके रखा है। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर डर नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर गुस्सा भरा नहीं है, और ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर थोड़ी बहुत घृणा नहीं है। अगर इन चीजों से आपको बचना है तो शिकायत करना छोड़ दो और अपेक्षाएं करना छोड़ दो, तो आप जीवन को उसके असली स्वरूप में समझ पाओगे। धन्यवाद।